नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज अपने चर्चा करेंगे कि जो एक परीक्षा का भय होता है, डर होता है कि मुझे डर लग रहा है, सर मैं क्या करूं। तो आज आपका डर निकाल देंगे इस वीडियो के बाद में। आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ है आंसू जी और इसी डर को निकालने के लिए हम दोनों आपके साथ आए हैं, क्योंकि आज संडे का दिन था, क्लासें थी नहीं, इसलिए हमने सोचा आपका डर ही निकाल दे। भाई सर मुझे क्या करूं। एक्चुअल में रही बात ये होती है कि डर लगता क्यों है, ये चीजें आपको फाउंड आउट करनी है, अपने अंदर झांकना है, अंदर देखना है कि मुझे डर लग क्यों रहा है। डर लगेगा किन चीजों से लगेगा मैं आपको बताता हूं। डर लगता है आलोचना से, अपनी आलोचना से डर लगता है। कौन सी आलोचना से? वो आलोचना जो एक छदम होती है, लोग क्या कहेंगे, ये आलोचना। अरे भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, तू तो यूं ही भटक रहा है, घर वालों के पैसे लगा रहा है, तू बर्बाद कर रहा है घर वालों का, वो आलोचना। जबकि वो आलोचना नहीं है, उससे आपको मोटिवेट होना है, खुद को लेना है, भाई कोई बात नहीं, इसको मैं करके दिखाऊंगा। अगर आपने वो अपने हासिल कर लिया, वो लक्ष्य अपने जो तय किया, अगर वो हासिल कर लिया, तो वही आलोचना करने वाले आपके साथ में जुड़ जाएंगे और आपकी प्रशंसक बन जाएंगे, कहेंगे भी ये तो कर सकता था। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरने के अंदर रही बात, डरने की वहां जरूरत है जब आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप अलग अलग जगह भटक रहे हो, अपना लक्ष्य तय नहीं कर पा रहे हो, जो तय किया हुआ लक्ष्य है उस पर चल नहीं पा रहे हो, तब आपको डरना है। वो डर आपको वापस उसी लाइन पे लाएगा, वापस उसी लाइन पे बैठाएगा। इसके लिए मैं आपको पूरा आगे एक स्टोरी भी बताऊंगा, थोड़ी और है। तो आंसू जी क्या कहना चाहोगे? आप पहले पूरा बता दें आंसू जी। थोड़ा आज डर तो मेरे को लगने लग गया आपका ये जोश देखकर, कि आप जो युवा पीढ़ी के अंदर जो जोश होता है उस तरह आपने समझाया है कि डर क्या होता है। डर लगता है सफलता और असफलता का। सक्सेस इज नेवर एंडिंग और फेलियर इज नेवर फाइनल। सफलता का कभी अंत नहीं होता और असफलता मेरे दोस्त कभी भी अंतिम नहीं होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि डॉन ब्रैडमैन, क्रिकेट में कहा जाता है क्रिकेट बाय चांस, अर्थात क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है। डॉन ब्रैडमैन जैसा महान खिलाड़ी जब अपना अंतिम मैच खेल रहा था, उस दिन उनका औसत 100 रन था, औसत 100 था। लेकिन क्या हुआ, जब वह मैदान में गए और पहली बॉल पर जब उनकी गिल्लियां बिखर गई और वह आउट हो गए, तो वो औसत कम हो गया। यानी औसत कम हो गया। अगर वह वहीं से रिटायर्ड होते तो 100 पर थे, लेकिन वो वापस उससे कम पर आ गए। तो ये कभी भी जरूरी नहीं है कि आप जिस ग्राफ पर खड़े हो आप वहीं रहोगे। हाँ, मैं कहता हूं डर होना भी चाहिए, लेकिन डर किससे होना चाहिए? डर हमेशा ही खत्म हो जाएगा तो फिर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। जैसे चुनौतियां नहीं तो फिर डर का होना जरूरी है। कहां डर का होना जरूरी है, कहां नहीं, ये दो बातें आपको मैं बताता हूं। डर, जैसे आप अपने जीवन में देखते हैं कि आप किसी रेड लाइट सिग्नल से गुजर रहे हैं। जब आप रेड लाइट सिग्नल से गुजर रहे हैं तब आप वहां पर किस चीज से डरते हैं? आप वहां पर पुलिस वाले से नहीं डरते, आप डरते हैं कि कोई, मैं इस लाइट से क्रॉस कर रहा हूं, कोई तेज गति से कोई बाइक, कोई कार, कोई बस मुझे टक्कर ना मार दे। वहां डरना है, तब हम देख के डरते हैं। आपको डरना वहां पर है जब आप कोई 100 माले की बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हो और ऊपर जाकर सोचते हो कि अगर मैं नीचे चला गया, अगर मैं इस पॉइंट से गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। डरना वहां है। डरना कहां नहीं है? डरना वहां नहीं है जहां आपने मेहनत की है। और असली मेहनत करने वाले को भी थोड़ा सा डर सताता है। मैंने पिछले बार भी कहा था आप लोगों को कि डरता वही किसान है जिसने फसल खेतों में बोई है। जिसने खेतों में कुछ बोया ही नहीं, उसे किस बात का डर? अरे बरसात आएगी तो डर उसी को लगेगा, और बरसात आएगी तो फसलों के लिए फायदा भी होगा। मान लो आपको डर लग रहा है कि सर मुझे डर लगता है, आपको हाइड्रोफोबिया हो गया है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। डर को दूर कैसे करें? मान लीजिए मुझे तैरना नहीं आता, मैं साहब को बोलता हूं साहब मुझे तैरना नहीं आता, मन में पानी में डर लगा, मैं तो नहाऊं भी कौन नहीं। अरे नहा भी कौन नहीं, पानी में डर लगा। तो मुझे पानी गहराई से डर लगता है, लेकिन मुझे तैरना भी है, तो मैं क्या करूंगा? कम पानी में जाकर अभ्यास करूंगा, क्योंकि तैरना तो है ही, आज नहीं तो कल। मैंने कहा है जो हम नहीं करेंगे वो कल कोई और करेगा, तो फिर मैं किसी और को मौका क्यों दूं? जब मैं आज पेपर देने जा रहा हूं, मुझे आज डर सता रहा है, तो ये पेपर कल कोई और देगा, सीट तो कोई ना कोई लेगा ही। और उसी सीट को बचाने के लिए किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजों को सोचना है, वो पहले सर आपको बताएंगे, फिर मैं कुछ और बातें बताता हूं। आप बने रहे, एक बार शेयर कर दे। डर दो नाम का चीज है ना, डर किसको होता है? आप कहते हैं अरे आदमी मर, जैसी आदमी मरे है, आत्मा मरती है। आत्मा जो है, शरीर मरता है, आत्मा तो वैसी रहती है, अजर अमर है आत्मा, तो शरीर मरता, शरीर है जो नश्वर है, ठीक है।